सुप्रभातम। हमने समास प्रकरण में इससे पहले पिछले वीडियो में समास के भेद अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है अर्थात के अन्य अर्थ होता है तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि दोनों ही पद मिलकर अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। समस्त पद का प्रयोग अन्य पद के विशेषण से रूप से होता है, जैसे कि पीतम अंबरम अस्य सह, पीताम्बरः, इसका अन्य अर्थ होता है विष्णु। पीताम्बर, पीला अंबर जो धारण करता है वो कौन है? तो वो विष्णु है। जब समास में पीताम्बरः आए तब बहुव्रीहि समास होता है, पर पीताम्बरम आए तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि तब पीताम्बरम में उसकी विशेषता, अंबर की विशेषता पीला कलर है, इसका अर्थ यूँ निकलता है। और बहुव्रीहि समास में पीताम्बरः पीछे विसर्ग हो तब उसका अन्य अर्थ निकलता है विष्णु, पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो कौन है? विष्णु। और पीताम्बरम वो कर्मधारय, उसका अर्थ है पीला वस्त्र, इसलिए ध्यान रहे आपको। ये समास पीताम्बर वाला उदाहरण बार बार पूछा जाता है। तो पीताम्बरः है वो बहुव्रीहि और पीताम्बरम है तो कर्मधारय। अन्य उदाहरण देखते हैं हम बहुव्रीहि के। आप देखो, प्राप्तोदकः, प्राप्तम उदकम यम सह, इसका अन्य अर्थ निकलता है ग्रामः। हता शत्रवः येन स, हत शत्रुः, शत्रु को मारने वाला है जो वो कौन है? तो वो राजा। अन्य अर्थ इसका क्या निकल रहा है? राजा। दश आननानि अस्य सह, दशाननः, दशानन कौन है? रावण है, इसका अन्य अर्थ निकल रहा है रावण। इसलिए जो अन्य अर्थ दर्शाते हैं वो बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही अन्य समास आप देखो, वीरपुरुषः, चतुर्मुखः, चत्वारि मुखानि यस्य सह, तो चतुर्मुख वाले कौन है? ब्रह्मा जी। चक्रम पाणौ अस्य सह, चक्रपाणि ही, चक्रपाणि कौन है? चक्र को धारण करने वाला विष्णु। ऐसे ही अन्य है, शूलपाणि, धनुष्यपाणि, धनुष्य को धारण करने वाला चंद्रशेखर, जिसके सर पे चंद्र है वो शिव है। रघुकुल जन्मा वो रामचंद्र है। ऐसे अन्य अर्थ होते हैं। जब तुल्य योग में बहुव्रीहि होता है, जैसे कि पुत्रेण सहितः तो समपुत्रः, बान्धवैः सहितः सबान्धव, विनयेन सह विद्यानं सविनयम्, आदरेण सह विद्यमानं सादरं, पत्न्या सह वर्तमानः सपत्नीकः, चंद्रः इव मुखम अस्यासा, जो चंद्र जैसे मुख वाली है वो चंद्रमुखी। इसका विग्रह अस्यासा हो तो वो चंद्रमुखी बहुव्रीहि में जाएगा, और चंद्र इव मुखम सिर्फ हो तो वो कर्मधारय में जाएगा, ध्यान रहे। पाषाणवत् हृदयम अस्य सह, पाषाण हृदयः। अब हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। अंतिम समास है द्वंद्व। पहला हमने अव्ययी भाव पढ़ा, दूसरा तत्पुरुष समास पढ़ा, तीसरा हमने कर्मधारय पढ़ा, चौथा द्विगु पढ़ा, पांचवा हमने बहुव्रीहि समास पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। उसकी परिभाषा देखो तो उभय पदार्थ प्रधान, यानी कि सभी पदों की समानता होती है। च अर्थे द्वंद्व, च यानी कि और के अर्थ में क्या होता है? द्वंद्व समास। इसके भी तीन भेद होते हैं, एक इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व को हम पहले देखते हैं। अलग अलग पदों का क्या कर दिया जाता है? एक पद बना लिया जाता है, पदों की संख्या देखते हुए वचन का प्रयोग होता है। जैसे कि देखो, शिव केशवौ, शिवः च केशवः च, शिव और केशव। द्विवचन में
रामः रामौ, आपने पढ़ा है रामौ आता है, तो जो अंतिम पद है उसमें द्विवचन का लग जाएगा विभक्ति और शब्द बनेगा शिव केशवौ। सीता गीते, सीता च गीता च, सीता और गीता, द्विवचन में आकारांत में गीता गीते हो जाएगा। माता पितरौ, माता च पिता च, पत्र पुष्प फलानि, पत्रम च पुष्पम च फलम च। नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग का बहुवचन होगा फलानि, पत्रम पुष्पम फलानि। इंद्राग्नि, इंद्रः च अग्निः च। अब समाहार द्वंद्व देखते हैं। समाहार द्वंद्व में समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है और इसमें समूह के प्रतिनिधि शब्दों का समास किया जाता है। देखो आहार निंद्रा भयम, आहार च निंद्रा च भयम च तेषां समाहारः। सर्प नकुलम, सर्पस्य नकुलस्य तयोः समाहारः। पाणिपादम, पाणि च पादौ च तयोः समाहारः। संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहारः। अब हम देखते हैं एकशेष द्वंद्व समास। देखिए दो या दो से अधिक पदों का समास करने पर एक ही पद शेष रह जाता है, वह एकशेष पद कहलाता है। समस्त पद पुल्लिंग द्विवचन में होता है, जैसे कि पितरों, पितरों में दो है, माता च पिता च, अर्थात पितरों पुल्लिंग हो जाएगा और द्विवचन है तो रामौ पितरौ हो गया। श्वशुरौ, श्वशुरु श्वश्रुषु च श्वशुरः च, यानी कि सास और ससुर दोनों। अजौ, अजा च अजश्च। ब्राह्मणौ, ब्राह्मणी च ब्राह्मणः च। पुत्रौ, पुत्र्य च पुत्रः च। ऐसे एकशेष द्वंद्व समास जब उसका समस्पद बनाते हैं तब उसमें एक ही शेष रहता है, इसलिए इसका नाम एकशेष द्वंद्व समास है। इसी के साथ हमारा समस्त प्रकरण समाप्त होता है। सभी उदाहरण और उसके नियम ध्यान से आप पढ़ेंगे और जो भी समझ में नहीं आता है तो आप फिर फ़ोन करके पूछेंगे। धन्यवाद।